नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ मार्वल पर। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10th के गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी यानी एल्गोरिथम प्रोग्रेशन। अगर आपने एक्सरसाइज 5.1 कर ली है तो आज का टॉपिक आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि समांतर श्रेणी के पदों और उनके योग से जुड़े सवालों को आसानी से कैसे हल करें। तो बिना समय गवाए कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज 5.2 के हर सवाल को स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th मैथ की पूरी तैयारी इसी तरह आसान तरीके से हो तो स्टडी विथ मार्वल को सब्सक्राइब करें। और बिना देरी किए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्नावली 5.2 निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और एनवा पद ए एन है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमसे प्रश्न में पूछा गया है कहीं कहीं, मतलब कि प्रथम पद हमें दिया गया है पहले ही क्वेश्चन के पहले ही स्टेप में। प्रथम पद 7 दिया गया है, सर्वांतर 3 दिया गया है और एनवा पद 8 दिया गया है। लेकिन हमसे अंतिम पद पूछ रहा है ए एन, तो उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। फिर अगले स्टेप में हमसे पूछ रहा है सर्वांतर, फिर उसके अगले स्टेप में पूछ रहा है हमसे प्रथम पद, और अगले स्टेप में पूछ रहा है हमसे एनवा पद, फिर आखिरी स्टेप में अंतिम पद ये हमसे पूछ रहा है। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग इसे हल करते हैं। तो प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न का पहला ही क्वेश्चन मुझे हल करना है। और मुझे प्रश्न में दिया गया है प्रथम पद 7, सर्वांतर सर्वांतर मुझे दिया गया है 3 और एनवा पद दिया गया है 8। तो हमसे पूछ रहा है ए एन का इसमें उत्तर क्या होगा। तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। और इसका मुख्य सूत्र इस प्रकार है। ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा मुख्य सूत्र है। और हमसे क्वेश्चन नंबर एक में पांचों सवाल में कहीं पर ए एन पूछ रहा है, कहीं पर ए पूछ रहा है, कहीं पर एन पूछ रहा है और कहीं पर डी पूछ रहा है। तो आइए पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो हमसे इसमें पूछ रहा है ए एन, तो आइए हम लोग इसे निकालते हैं। ए एन इज इक्वल टू, हमें ए दिया गया है 7 प्लस ब्रैकेट में एन की वैल्यू मुझे दिया गया है 8 माइनस 1, और जो मेरा डिफरेंस है मतलब कि सर्वांतर वो 3 दिया गया है। तो हम लोग इसे आइए हल करते हैं। ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 7 गुणे 3, 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। तो मेरा ए एन का आंसर आया 28। तो आइए हम लोग इसे बुक से भी मिला लेते हैं। 5.2 5.2 का पहला हाँ, पहला का ए एन जिसकी वैल्यू 28 आया है और हम लोग का भी 28 आया है। तो आइए अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें दिया गया है कि दिया है मुझे दिया गया है ए का जो मान है वो माइनस का 18 है, और हमसे इसमें डी पूछ रहा है, डी हमसे पूछ रहा है। और हमें इसमें दिया गया है एन, एन की वैल्यू 10 है, और ए एन
ए एन मतलब ए एन की वैल्यू हमें 0 दिया गया है। आप लोग अपने किताब में मिलाते रहिएगा। तो आइए इसे भी हम लोग ये मुख्य सूत्र के द्वारा ही हल करते हैं। ए एन सॉरी मेरे पेन नहीं चल रहा है। ए प्लस एन माइनस वन साला पेन डी। ठीक, तो ए एन मुझे दिया गया है 0 और प्रथम पद मुझे दिया गया है माइनस का 18 प्लस एन एन मुझे दिया गया है 10 ब्रैकेट क्लोज्ड और डी हमसे पूछ रहा है। इस 18 को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा इज इक्वल टू और यहाँ पर 9D हो जाएगा, क्योंकि 10 में से एक जाएगा 9 इंटू का डी 9D। तो D इज इक्वल टू हमारा आएगा 2। D इज इक्वल टू हमारा आएगा 2। तो आइए हम लोग मिलाते हैं अपने उत्तर पुस्तिका में। प्रश्नावली 5.2 का दूसरा पहले का दूसरा d इज इक्वल टू 2, ये भी सही है हमारा। आइए अब तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमें दिया है ए, नहीं दिया है ए, हमें नहीं दिया है। डी मुझे दिया है -3, डी मुझे -3 दिया है। एन मुझे दिया है 18 और ए एन दिया है मुझे -5। ठीक, इसे भी हम लोग मुख्य सूत्र के द्वारा हल करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन मुझे दिया है -5 इज इक्वल टू ए हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 18 -1 और डी हमें दिया है -3, ये इंटू में है। तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 गुणे -3। तो -5 इज इक्वल टू ए, ये माइनस का हो जाएगा, ये होगा यहाँ पर 51। तब ए इज इक्वल टू 51 -5। ये जो प्लस माइनस का 51 है, हम इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आ गए, तो ये प्लस का 51 हो गया और माइनस का 5। तो ए इज इक्वल टू 46। ये मेरा सॉरी ए इज इक्वल टू 46। यहाँ पर हमने ए भी ज्ञात कर लिया। आइए अब अगले पेज पर हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर चौथा प्रश्न को हल करेंगे। चौथा दिया है ए इज इक्वल टू माइनस का 18.9। ठीक है, और हमें दिया है डी इज इक्वल टू 2.5। फिर एन इज इक्वल टू एन इस बार हमसे पूछ रहा है और ए एन दिया है हम लोग को 3.6। तो इसको भी हम लोग अपने मुख्य सूत्र से हल करेंगे।
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की जगह हम लोग रखेंगे 3.6 इज इक्वल टू, इसके जगह हम ए की जगह माइनस 10.9 प्लस एन माइनस वन और डी का हमें दिया है 2.5। ठीक है, अब इसको हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 18.9 प्लस 3.6 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। ठीक है, इसको हल करेंगे। 9 6 15 हाथ में आया एक, 18 3 21, 21 1 22। ठीक, और ये 22.5 है और n माइनस वन यहाँ पर 2.5। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट से एक पॉइंट काट देंगे, एक पॉइंट से एक पॉइंट काट देंगे तो 225 डिवाइड में 25 इज इक्वल टू n माइनस वन। ठीक, अब इसको देखेंगे तो ये कटेगा, ये 9 बार में कट जाएगा 25 से, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 9। तो n इज इक्वल, सॉरी कैमरा, ठीक, यहाँ पर ये जो n माइनस वन है इज इक्वल टू 9, क्योंकि 25 से हम 2 to 5 को काटे हैं तो 9 बार में कटा है, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 9 और इस माइनस वन को हम इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये मेरा जो n का मान आया है वो पहले का चौथे का है। तो आइए अब लास्ट, पहले का लास्ट क्वेश्चन उसको भी हल कर लेते हैं हम लोग। वो है पांचवा। पांचवे में दिया गया है, हमें दिया है तो ए का जो मान है वो हमें दिया गया है 3.5 और डी का मान दिया गया है 0 और एन का मान दिया गया है हमें 105 और ए एन का मान हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग अपने वही सूत्र पे जो पीछे हम लोग हल किए थे उसी सूत्र से इसको भी हल करेंगे। तो ए एन प्लस, सॉरी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमसे पूछ रहा है तो ए एन इज इक्वल टू, प्रथम पद 3.5 है और एनवा पद जो है वो 105 माइनस एक इंटू 0। ठीक, ये जो 105 माइनस वन के इंटू में 0 है, ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा 0 से भी होता है वो 0 हो जाता है। वो भले जाए जितनी बड़ी संख्या हो, उस वो 0 से इंटू होगा तो वो 0 हो जाएगा उसका आंसर। तो ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0, ए एन इज इक्वल टू 3.5। ये है पहले का आंसर, पहले का पांचवें का आंसर। तो ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये तो मेरा कंप्लीट हो गया, अब दूसरे की तरफ आइए। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसको अगले पेज पे देखते हैं हम लोग। दूसरे प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, पहला का मुझे दिया है एपी डब्ल्यू कॉमा 10 7 4 डॉट 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 कॉमा का तीसवां पद, हमें इसमें तीसवां पद पूछ रहा है। और दूसरे में भी हमसे, ये एमसीक्यू टाइप है, और दूसरे में भी हमसे पूछ रहा है 11वां पद। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। और स्टूडेंट आप लोग किताब में ध्यान देते रहिए।
दूसरे का पहला AP इज इक्वल टू 10,7,4, डॉट 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 का 30वां पद। तो आइए इसको भी ज्ञात करते हैं। हमें दिया गया है हल 10, 7, 4, डॉट 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 30वां पद। ठीक है, 30वां पद। तो पहले हमें इसमें पता है ए हमें दिया गया है 10, और इसमें अब डी निकालना है। डी निकालने के लिए एकदम आसान तरीका, A2 माइनस A1। ठीक है, तो हमें A1 दिया गया है इसमें 10 और A2 दिया गया है 7, तो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। ठीक है, जब भी हम लोग घटाएंगे, मतलब कि सर्वांतर ज्ञात करना रहेगा, तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, तब जाकर मेरा सर्वांतर आएगा। ठीक है, तो मेरा इसमें सर्वांतर जो है वो डी आया, अरे -3 आया है। एनवा पद मुझे पूछ रहा है 30, और ए एन हमसे पूछ रहा है। तो आइए इसको भी हल करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें एन की जगह पर हम 30 रखेंगे, इज इक्वल टू, प्रथम पद हमें दिया गया है 10 प्लस, और एन की जगह 30 -1, और डी की जगह हम रखेंगे -3, और इसको हल करेंगे हम लोग आगे। 10 प्लस 29 -3, 10 प्लस 9 तिरिक 27 हाथ में आया, 9 तिरिक 27 हाथ में आया 2, 6, 7, 8, 87, जो कि माइनस का आया है। A30, तो A30 इज इक्वल टू 10 माइनस 87। ये पेन नहीं चल रहा है मेरा। A30 इज इक्वल टू माइनस का 77 आएगा। 77 है ये। ठीक, आइए हम लोग बुक में भी देख लेते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं। ये, हाँ ये है, माइनस का 77। ठीक, और दूसरा प्रश्न हमें पूछ रहा है एपी, दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है एपी डबल इन्वर्टेड कॉमा -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 कॉमा डॉट 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 कॉमा का 11वां पद। अब हमें इसमें 11वां पद पूछ रहा है, तो 11वां पद हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे। दूसरे का दूसरा हमें पूछ रहा है एपी इन्वर्टेड कॉमा -3 कॉमा -1/2, 2 कॉमा है ये, डॉट 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 का 11वां पद। ठीक है, तो अब आइए हल करते हैं इसे। ए इज इक्वल टू -3 दिया गया है हमें, और एन इज इक्वल टू हमें दिया है 11। हमसे पूछ रहा है ए एन, हमसे पूछ रहा है, और डी अब हम लोग मतलब निकालेंगे। तो आइए इसी के बगल में कर लेते हैं डी। A2 माइनस A1, तो और A1 जो है मेरा माइनस का 1/2 है, और माइनस, और जो, सॉरी, हाँ सही है, और A1 जो है, A2 वो -1/2, A1 -3, तो इसे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -1/2 +3। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे एलसीएम लेकर।
प्लस 6/2 5/2। जो मेरा डिफरेंस है वो मेरा डिफरेंस जो आया है वो 5/2 का है। आइए अब सूत्र में रखकर हम लोग हल करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए 11 इज इक्वल टू -3 प्लस n-1 और डी हमें 5/2, ठीक है। ए 11 इज इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू 5/2। ये इससे कट जाएगा, ये 2 बार में। ए 11 इज इक्वल टू -3 प्लस का 10 और सॉरी, मान निकालने में गलती आ गया है क्या। डी का जो डिफरेंस है, एक बार डी का डिफरेंस हम लोग यहाँ पर निकाले तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 मेरा माइनस का 1/2 है और माइनस A1 -3, तो 3 माइनस का 1/2, 6 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5/2। तो डी का मेरा मान 5/2 तो आया ही है। और ए एन ठीक है, ये स्टेप सही है एकदम। 11 माइनस 1 5/2 10, ठीक है ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर 5 होगा ना। हाँ, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 25 होगा। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। 25, तो ए लाइट चली गई है ना, प्लस 25, तो A11 इज इक्वल टू यहाँ पर 22 होगा। देख रहे हो, गर्मी से पूरा हाथ भीगा हुआ है। तो मेरा आंसर 22 आएगा। तो हम लोग अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न एकदम आसान है। आइए दोस्तों, और हम लोग अब तीसरा प्रश्न देखते हैं और इसमें हमें जो एक बीच का जो बॉक्स दिख रहा है उसमें सार्वधातुक का पद ज्ञात करना है। तो हमें प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करिए, ठीक है। और देखिए, जब आपको दो संख्याओं के, जब समांतर श्रेणी में जब आपको दो संख्याओं के बीच कोई एक केवल बॉक्स दिखे, केवल एक बॉक्स, तो वो एकदम आसानी से हो जाएगा। कुछ कुछ इस प्रकार, मतलब हमें दिया गया है 2,26, तब ये आसानी से एकदम हो जाएगा। क्यों, बता रहा हूं कैसे। 2 प्लस 26, 26 प्लस 2 28, मतलब 26 और 2 को जो हम जोड़ेंगे तो 28 आएगा, और इसी 28 का हम आधा कर देंगे तो 14। तो इस बीच वाले पद में 14 भरा आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार ये आगे वाला पहला पद, मतलब कि हमें ज्ञात करने के लिए इसमें फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, लेकिन इस वाले को जब हम ज्ञात कर लेंगे तो इसकी सहायता से हम पहले वाले भी ज्ञात कर सकते हैं। ये दिखाते हैं। जैसे दूसरा वाला में हम यहाँ पर कर दे। दूसरे वाले में हमें दिया है एक एक बॉक्स 13, एक बॉक्स 3, ठीक। अब ये भी जो ये वाला है, अब ये भी पहले वाले के ही तरीके से होगा। कैसे, फॉर्मूला में, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ वो भी हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में हमें टाइम की बचत करनी है, तो इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। और हाँ, इस वाले में हम लोग फॉर्मूला 100% यूज करेंगे, क्योंकि
जो इसमें मेथड हम लोग लगा रहे हैं, ये पहले और लास्ट वाले को जोड़कर उसका आधा कर देंगे, बीच वाला निकल जाएगा, लेकिन इसमें ये नहीं निकल पाएगा। तो ठीक, आइए इसी भी देखते हैं। तो पहला बॉक्स 13, बॉक्स 3, तो ये 13 और 3 को हम लोग ऐड कर देंगे तो 26 आएगा। इसी 26 को हम लोग आधा कर देंगे, अरे सॉरी सॉरी, 13 3 को हम लोग जोड़ देंगे तो 16 आएगा। इसी 16 का हम लोग आधा कर देंगे तो 8। तो इस बॉक्स में 8 भराएगा, ठीक। और अब देख लेंगे इसके बीच का जो अंतर कितना है, इस बीच का जो है अंतर कितना है वो देख लेंगे। ये माइनस हो रहा है, मतलब 13 -5 करेंगे तो 8 आएगा, 8 में से -5 करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तब जाकर 5 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। तो यहाँ पर 13 5 18, इस बॉक्स में 18 होगा, इस बॉक्स में 18, क्योंकि 18 में से 5 हम लोग माइनस करेंगे तो 13 आएगा। 13 में से 5 8, 8 में से 5 3, ठीक। आइए अब पांचवा प्रश्न करते हैं, सॉरी तीसरे का तीसरा प्रश्न, इसमें फॉर्मूला 100% यूज होगा। आइए प्रश्न को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तीसरा 5 डैश डैश 9 सहित 1/2, ठीक है। बुक को साइड कर देते हैं। हल, हाँ। तो इसमें मुझे पहला पद दिया गया है, इसमें मुझे पहला पद दिया गया है, इसमें ए दिया गया है 5, ए 5 दिया गया है, हाँ। ए मेरा पहला पद होता है, ए प्लस ए प्लस डी मेरा दूसरा पद होता है, सेकेंड। और ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी ये मेरा तीसरा पद होता है। और ये इसी तरह चलता जाएगा, ए प्लस एन डी, मतलब ये एनवा पद होगा, एनवा पद होगा, ठीक। इसी प्रकार हमें ए दिया गया है, ठीक है। और हाँ, 1 2 3 4 ये चौथा पद पे है, 9 सहित 1/2, लेकिन हम लोग यहाँ पर ए प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू 9 सहित 1/2 लिखेंगे। ए प्लस 3d इज इक्वल टू 9 सहित 1/2, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 9 दूनी 18 19, 19/2 भी लिख सकते हैं। और हाँ, मुझे प्रश्न में दिया गया है ए का मान जो है 5, तो हम लोग यहाँ पर 5 रखेंगे, प्लस 3d इज इक्वल टू 19 सहित 2, तो 3d इज इक्वल टू 19 सहित 2 माइनस का 5, तो 3d इज इक्वल टू 19 सहित 2, 1 मिनट, 19 ये वाला जो 2 है उसका 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 10 और ये 2, ठीक है। और 3d इज इक्वल टू 9 सहित 2, तो d इज इक्वल टू 9 सहित 6, तो d का मान मेरा यहाँ से 3 सहित 2 आ रहा है। तो मेरा d का मान यहाँ पर 3/2 आया, और हमें ये 2 बॉक्स को फिल करना है। तो मेरा d का मान आ गया, तो अब हम लोग इस बॉक्स को फिल करते हैं। तो a प्लस डी, मैंने पहले बताया था ए प्लस डी मेरा दूसरा पद होता है, और ए प्लस 2d ये मेरा तीसरा पद होता है। और इसी तरह ये चलता जाता है, ए प्लस एन इंटू डी ये मेरा एनवा पद तक चलता जाता है। तो मुझे पता है मेरा पहला पद 5 है, और डी का मान जो है वो मेरा 3/2 है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 13/2, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 13/2 इज इक्वल टू 6.5। तो 6.5 इसको ना लिखकर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 13/2। तो मेरा बॉक्स यहाँ पर 13/2, और 13/2 में जब हम 13/2 प्लस 3/2
को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो मेरा नीचे वाला जो समान होने के कारण ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 8, तो मेरे थर्ड बॉक्स में यहाँ पर 8 फिल होगा। और इसी प्रकार हम लोग आगे भी करेंगे। चौथा क्वेश्चन, प्रश्न 3, 8, 13, 18 डॉट 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 78वां पद। 78वां पद हमें ज्ञात पूछ रहा है कि इसमें 78 जो है संख्या वो कितनेवें पद पे आ रहा है। तो इसको हल हम लोग करते हैं। हमें ए दिया है इसमें 3, और डी इसमें दिया है हमें 5, और ए एन दिया है हमें इसमें 78। तो इसमें हम लोग मुख्य सूत्र से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें 78 इज इक्वल 3 प्लस एन माइनस 1, यहाँ पर 5। इसको हम इधर भेजेंगे तो ये 75 हो जाएगा, प्लस सॉरी इज इक्वल टू होगा, हाँ इज इक्वल टू एन माइनस 1 5। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 75/5। ये कटेगा यहाँ से 15 बार में। तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो n इज इक्वल टू 16वां पद। 16वां पद जो है मेरा वो 78 है। ये मेरा आंसर है। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, पांचवा प्रश्न। आइए हम लोग अब पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमें इसमें पूछ रहा है कि 7,3,19 से डॉट डॉट 205, इन सभी को लेकर टोटल कितने मेरे पद हैं, हमें वो ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। और 7,13 है मेरा। पांचवा का पहला है 7,13, 19, डॉट 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 2005। तो a इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू 6, और हमें ए एन जो है वो दे दिया है प्रश्न में ही 205। हमें इसमें n जो है वो पूछ रहा है। तो इस सूत्र से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस, ये प्लस है, एन माइनस 1, डी की जगह हम लोग 6 रखेंगे। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये 198 हो जाएगा, और ये बटे में आ जाएगा, ये 6 इधर। तो n माइनस 1, तो इसको काटेंगे हम 3 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू मेरा 34 आंसर आएगा। ये n का जो मान आएगा वो 34 आएगा। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग पांचवें का दूसरा निकालते हैं। पांचवें का दूसरा, पांचवें के दूसरे में हमें बोल रहा है, पांचवें का दूसरा 18, 15 सहित 1/2, 13, डॉट डॉट डॉट, 47। ठीक है। तो आइए अब हमें इसमें दिया गया है ए का जो मान है वो 18 है। ठीक है। और हमें डी निकालना है। तो डी हम इस प्रकार निकालेंगे, पहले इसमें से इसको घटाएंगे। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में 15 सहित 1/2 माइनस 18, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 15 दूनी 30, 31, 31/2 माइनस 18, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डी का मान, अरे 15 सहित 1/2 को। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 31 माइनस 36/2, ये जो
एक 31/2 है, इसका एलसीएम लेंगे तो पूरे 1/2 आएगा। इसको काटेंगे यहाँ से, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा, ऊपर गुणा कर देंगे, 31 इसी तरह इसको भी हल करेंगे तो यहाँ पर मेरा माइनस का 5/2 आ रहा है। तो d इज इक्वल टू माइनस का 5/2 और ए एन हमें दिया गया है माइनस का 47, हमसे एन पूछ रहा है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो माइनस का 47 इज इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस 1, डी का मान हमें दिया है 5/2, ये माइनस का जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस का 47 माइनस का 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 5/2। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो चिन्ह होगा माइनस का, लेकिन ये ऐड हो जाएगा। तो 8 7 15 हाथ में आया 1, 5 6 65 इज इक्वल टू माइनस का 1 मिनट, माइनस का एन प्लस का 1 5/2। तो 2 को इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो माइनस का 5 माइनस का 665 इंटू 2/5 इज इक्वल टू माइनस का n प्लस 1। अब हम लोग इसे 5 से इसे हम लोग काटेंगे 13 बार में और इसका गुणा कर देंगे। माइनस का 26 इज इक्वल टू माइनस का n प्लस 1। हम n को इसको इधर ले लेंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का n। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो n बराबर 27। ये मेरा आंसर है। आइए हम लोग किताबें भी मिला लेते हैं। किताब में 5वें का पहले का 34 आया था और दूसरे का 27। ठीक, अब आगे इसी तरीके से हम लोग करेंगे। आइए अब हम लोग 5वें प्रश्न को, अरे सॉरी 6वें प्रश्न को हल करते हैं। 6वां प्रश्न पूछ रहा है हमसे, क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है? यदि है तो क्यों? यदि नहीं है तो उसको बताइए। ये हमें देखकर ही लग रहा है, इसमें जो माइनस का डिफरेंस मतलब कि -3 का डिफरेंस है, -3 -3। यदि यहाँ पर 51 होता तो चांस था कटने का, लेकिन यहाँ पर जो है सम संख्या आ गया है, तो यहाँ पर हमें चांस नहीं लग रहा है। लेकिन आइए देख लेते हैं इसे। हमसे पूछ रहा है 6वां, एपी 11,8,5,2 डॉट 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 का एक पद माइनस का 150 है। तो ये चेक करते हैं। हमें इसमें ए दिया है 11, डी इसमें हमें दिख ही रहा है 3 का है, -3 का है। ठीक है, डी इसमें हमें -3 का दिख रहा है और हमें इसमें ए एन पूछ रहा है -150 और हमसे एन पूछ रहा है का एक पद 150 है, मतलब कि एनवा पद पूछ रहा है कि एनवा पद ए एन तो 150 है, लेकिन पूछ रहा है ये 150 कौन से नंबर पे आ रहा है, वही पूछ रहा है हमसे। तो आइए इसको हल करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू टी। तो माइनस का 150 इज इक्वल टू 11 प्लस n -1
इंटू का -3, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 39, 139 माइनस का 139 इज इक्वल टू n-1 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो यहाँ पर n-1 इज इक्वल टू 139/3, क्योंकि ये जो 3 है ये इससे पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है। इसको एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग। 139 प्लस का 1 n इज इक्वल टू प्लस का 3, एलसीएम लेकर हम सॉल्व किए हैं। इसको ऐड करेंगे तो 142 आएगा। हाँ, 142 3 से डिवाइड नहीं होगा। यदि यहाँ पर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से, ये 3 2 5, 4 3 7 नहीं, इसलिए यह 150 पद नहीं है, इसका आंसर नहीं होगा। इसमें हमसे बस प्रश्न पूछ रहा था कि है तो क्यों है। हम सॉल्व किए, हमें इसका जो पूरा पूरा मान नहीं मिला। हम इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन हमें समांतर श्रेणी में पॉइंट में नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इस पे एक भी संख्या पॉइंट में नहीं दिया है, इसलिए हम मेरा आंसर भी पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। 7 8 9 10 11 12 13 को हम लोग अब कल देखेंगे। तो धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।